Hello students, this is Chandan Gautam and in this class we will start a new chapter of class 9 that is sound. ठीक है, आज हम फिजिक्स का जो आप लोगों के सिलेबस का है लास्ट चैप्टर है फिजिक्स के पोर्शन का, उसकी बात करेंगे हम बेटा साउंड की। ठीक है, तो आज ये जो हमारी क्लास होगी साउंड जो चैप्टर है उसके लिए कैसी होगी बेटा, इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। आज हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, साउंड है क्या, कैसे प्रोड्यूस होगा, अगर ये किस तरीके से इसका प्रोपगेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाए। ठीक है बेटा, तो आज हम इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि जब भी हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके नाम का ही मीनिंग समझते हैं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी साउंड की। तो साउंड के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग और द पॉइंट दैट कम्स इनटू आवर माइंड, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब साउंड क्या है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं एज इट इज। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे आप लोग क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्या मेंशन करना है बेटा, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसकी तरह, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या मैं बोल दूं हीट, लाइक हीट एंड लाइट। ठीक है बेटा, समझ आया। साउंड क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की, किसकी तरह, जैसे हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट हमें मिलती है। ठीक है बेटा, उसी की तरह, समझ आया। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की। किसकी बात करेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट की। देखो साउंड जब भी प्रोड्यूस हुआ, चलो मान लिया कि वो एक एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन एनर्जी की फॉर्म होने के साथ साथ वो क्या करता है, जब भी हम कोई साउंड सुनते हैं, चाहे हम लाउड स्पीकर के पास चले जाएं या फिर हम कोई भी हम बोल रहे हैं या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, हमारे ईयर्स के अंदर एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, एक सेंसेशन हमारे ईयर्स के अंदर क्या करती है बेटा, प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में बेटा, इट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन। टू आवर ईयर्स। बात समझ आई, ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखने। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो साउंड के लिए हम ऐसा बोलते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझना और कोशिश करना बेटा हमेशा जो भी एग्जाम्पल्स आप लोग लें वो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हुए होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए, डेली लाइफ से रिलेट करते हुए। देखो जब भी हम कोई भी मैरिज फंक्शन वगैरह होता है, शादी वगैरह होती है, जब बारात जा रही होती है तो वहाँ पे क्या होता है, पटाखे फट रहे होते हैं। तो जैसे ही कोई भी क्रैकर होगा, वो स्काई शॉट्स होते हैं, जैसे हवा में जाएगा, तो हम देखना जब वो डिस्टेंस पे होता है तो लाइट पहले विजिबल होगी और उसका साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। लाइट पहले प्रोड्यूस होगी और उसका साउंड हमें क्या होगा, बाद में सुनाई देगा। तो हमें एक चीज़ मालूम चली कि किसी भी मीडियम के अंदर साउंड जो है उसकी स्पीड लाइट से क्या होगी, स्लो होगी। मतलब द स्पीड ऑफ साउंड इज slower than the speed of light। ठीक है बेटा, बात समझ आई। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को क्या करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना। और एक और पॉइंट रुक जाओ, एक और पॉइंट हमारे पास में है। वो पॉइंट क्या है, जो भी साउंड होता है ना, साउंड हमेशा क्या होता है, देखो किसी भी प्लेट को ऐसे बजाना, मंदिर में घंटी बजती है तो जब वो बजे उसके हाथ टच करना, ऐसे वाइब्रेशंस फील होंगे। ठीक है, ऐसे मतलब ये उसका सरफेस हो गया, तो ऐसे 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 हमें क्या होंगे, वाइब्रेशंस फील होंगे। ठीक है, हमारा हाथ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, मतलब उसका जो प्रोपगेशन होगा वो किसकी फॉर्म में होता है, एक वेव की फॉर्म में होता है। ठीक है, साउंड
प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। किसकी फॉर्म में होता है बेटा? वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? वो ट्रैवल करता है। ठीक है, चारों पॉइंट्स आप लोगों को उसके इंट्रोडक्शन में लिखने हैं। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, चलो अब देखो, अब इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम सिर्फ साउंड से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आई वेव, तो अब हम समझेंगे कि वेव होती क्या है। ठीक है, ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी? एक वेव की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने पहले भी छोटी क्लासेस में भी देखा होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे भी बात करेंगे। जब 8th क्लास में आप लोग थे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो, तो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना। वेव हमारे पास होती है इस तरीके से, वेव होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से, फिर आगे इसी तरीके से चलती जाएगी। हमें सिर्फ इतने से काम है। ठीक है, अब ये देखो टाइम के साथ साथ क्या होगी? वेव है, वेव चल रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इसको मान लिया मैंने O पॉइंट और इसको मैंने मान लिया P पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये टाइम के साथ ही तो आगे चलेगी। अगर मैं यहाँ से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहूँ तो टाइम लूंगा ना कुछ टाइम कंज्यूम करूँगा। तो इस पर हम ले लेते हैं टाइम एक्सिस, जैसे हम डिनोट करते हैं T से, और इसके अंदर इसका ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना हाइट तक वो चढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा उसके लिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। और अगर साइंस लोगे तो आगे काम आता ही जाएगा। ठीक है, जब भी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था, ये होता है x, ये होता है माइनस ऑफ x, ये होता है y, ये होता है माइनस ऑफ y। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसी रीज़न की। यहाँ पे कैसे वेव बनी, इसी तरीके से तो बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इधर पॉजिटिव रहेगा और y भी यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो हमें y के बारे में बात करना है। y क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है ना, इस वाले कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो इसे हम बोल देते हैं इसका क्या? पॉजिटिव हाफ, या फिर हम इसको बाहर लिख देते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं, छोटा लिख दूंगा। तो इसे हम बोल देते हैं क्या? पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव आ गया, यहाँ पे y कैसा होगा? नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? ये होता है हमारे पास में नेगेटिव हाफ साइकिल। क्या बोलेंगे? इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलेंगे, इसे नेगेटिव हाफ साइकिल बोलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, इसको मैं मिटा नहीं रहा, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं। अब देखो, ये 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक मैक्सिमम गया, फिर वापस से डिक्रीज हो गया। यहाँ पे फिर 0 पे आ गया, फिर ये अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे गया, फिर से 0 पे आ गया। तो ये कितनी मैक्सिमम वैल्यू पे जा सकता है? ये साउंड की जो वेव है, कोई भी वेव है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकती है, उसे हम बोलते हैं बेटा, इस वेव के लिए क्या बोलते हैं? उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये ग्रीन वाली जो लाइन है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसका एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। बेटा समझ आई बात? इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, और इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा अपने पास में? एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपने पास में ए हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आने के बाद में, इस O से P पॉइंट तक चलने के बाद में कोई भी वेव होगी अपने आप को क्या करेगी? रिपीट करेगी। कुछ इस तरीके से देखना, यहाँ से यहाँ तक आई, फिर से क्या बनेगी? यही वेव तो बनना स्टार्ट होगी इसी तरीके से। मतलब इस पॉइंट के बाद में इसने अपने आप को क्या किया है? रिपीट करना स्टार्ट किया है। क्या किया है बेटा? रिपीट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो वो टाइम ड्यूरेशन जिसके बाद में कोई भी वेव अपने आप को क्या करे? रिपीट करना स्टार्ट करे। मतलब यहाँ से ये स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे ये एंड हो गई। इसी पॉइंट के बाद में क्या करेगी? वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगी ना। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। और कैपिटल टी होता क्या है बेटा अपने पास में? टाइम
पीरियड। इसे क्या बोल देते हैं बेटा हम? टाइम पीरियड बोल देते हैं। बात समझ आई? तो टाइम पीरियड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द टाइम ड्यूरेशन आफ्टर विच अ वेव स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ इज नोन एज द टाइम पीरियड। ठीक है, बात समझ आई? अब यहाँ पे एक टर्म और आती है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, न्यू से। ये होती है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये एक साइकिल होगी, फिर अपने आप को रिपीट करेगी, फिर उसके बाद में अपने आप को रिपीट करेगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेव का रिपीटेशन होगा पर सेकंड। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रिपीटेशन ऑफ वेव पर यूनिट टाइम बोल दूं या पर सेकंड बोल दूं। ठीक है, और अब इन दोनों को एक साथ लिखा तो इनमें रिलेशन होता है। टाइम पीरियड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। ये रिलेशन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन था, इसके बाद में हम बात करेंगे वेव कौन कौन सी होती है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक वेव होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैंने किसी प्लेट के ऊपर मारा तो वेव प्रोड्यूस होगी, वो मैकेनिकल वेव होगी। ठीक है, मैंने बोला जो मोबाइल वगैरह की जो रेडिएशन, हम रेडिएशन की बात करते हैं, वो रेडिएशन कौन सी होती है बेटा अपने पास में? इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है। ठीक है बेटा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।